हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, जो विद्यार्थी बिहार CGL 4 बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा समस्या है GK GS कहाँ से करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि NCERT से करें, तो क्या बिना NCERT के बिहार दरोगा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बता दें। देखिए, सभी लोग लगभग सेम सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक, और उनमें सिलेक्शन भी होता है। बहुत सारे लोग मेंस PT निकाल के दौड़ में अपनी छटे हैं तो देखे हैं। यानी अगर आप सही महीने में नौकरी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए। एक डिसिप्लिन वे में आप अगर मेहनत कीजिएगा तो सर्विस आप जरूर दीजिएगा। और डिसिप्लिन का पहला नियम ही कहता है दोस्तों कि निरंतर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल है कि NCERT पढ़े कि नहीं। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं दरोगा का, तब चर्चा करेंगे बिहार CGL 4 का। दरोगा में दोस्तों साइंस का पहले हम चर्चा करेंगे। साइंस में दोस्तों लगभग समझिए कि 20 से 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन पूछता है दरोगा में, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन साइंस से रहता है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों मिला करके रहता है। अब चलिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से करें, साइंस कहाँ से करें। तो NCERT पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है दोस्तों। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में जितना सिलेबस हो सके आप टारगेट दीजिए। सितंबर के बाद दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपका दरोगा का माने फार्म भी भरा जाएगा सितंबर के पहले, उसके वहाँ तक, और एग्ज़ाम भी होगा नवंबर दिसंबर में। तो ये बताइए, इतना समय तो आपके पास है नहीं। तो आप क्या कीजिए कि दोस्तों, जो थ्योरी वाला है लुसेंट का, उसमें से साइंस कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव का है उसमें से उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कीजिए। और पूरा दोस्तों कंप्लीट कर लीजिए ना, तो आप ये सेट मारिएगा जिस दिन, तो लमसम मानिए कि अगर 20 नंबर का दरोगा में पूछा है साइंस, तो 20 में लमसम आप बुझिए कि 18 नंबर 17 नंबर आराम से मारिएगा। अरे 15 को 16 को मारिएगा। अब बताइए, 15-16 को मारिएगा, 20 को में, 21 को में 17 को मारिएगा, 4 को 5 को नहीं आएगा। तो 4-5 को के लिए हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, NCERT पूरा 3-4-5-10 को किताब पढ़ेंगे खाली साइंस का। ऐसे नहीं मत कीजिएगा। अब आप वो कहाँ से सुधरेगा तो हम बताते हैं। मानिए कि जो 5 को आपको नहीं आया, तो हम दरोगा का सेट का बोले हैं कई को मारने के लिए, कम से कम 200। तो एगो में सेट में आपको 5 को साइंस नहीं आया, तो 200 सेट में कितना होगा, 1000 क्वेश्चन। अब बताइए दोस्तों, 1000 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा था, और आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस मार के उसको कॉपी में नोट कर दिए, तो लुसेंट प्लस प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन हुआ। अब बताइए, जब जाइएगा एग्जाम में बैठने, तो वहाँ पे छूटेगा 1 का 2 का क्वेश्चन ही आपको छूटेगा साइंस में। तो यहाँ से दिमाग लगाइए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसके लिए भी दोस्तों NCERT पढ़ना खास बात नहीं, क्योंकि NCERT में से जानते हैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जो डायरेक्ट NCERT से रखते हैं, और वही क्वेश्चन विद्यार्थी को अटकाता है, या विद्यार्थी कहता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए क्या निदान है, तो उसके लिए निदान है दोस्तों कि लुसेंट को जितना अच्छा से होकर कीजिए, और एक महेश कुमार बरमाल जी का 1 लाइनर आता है, इसको दोनों को मिला के पढ़िए। और जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला है उसको चैप्टर वाइज मिला करके उसको आप पढ़ते जाइए पीछे से। इससे क्या होगा दोस्तों ना, कि आपका 1 का 2 का क्वेश्चन जो होगा वही फंसेगा जो डायरेक्ट NCERT से छापेगा। माने 4 को 5 क्वेश्चन, वो भी 4-5 क्वेश्चन दोस्तों जब सेट आप मारिएगा ना, सेट प्रैक्टिस सेट, जैसे रुक्मिनी का हुआ, किरण का हुआ, एडिटोरिया का हुआ, 200 प्रैक्टिस सेट मारना है। तो वहाँ से दोस्तों एनालाइज कर करके आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, आपका 1000-2000 क्वेश्चन वो निकल जाएगा। जिस दिन आप दरोगा के एग्जाम में बैठिएगा, लमसम आप दोस्तों 75 से 80-82 क्वेश्चन आप मार के आइएगा। का आपका रिजल्ट रुकेगा मेंस चाहे PT में। अब PT से हल्का मानिए कि मेन से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छाटा जाते हैं, वहाँ पे गिन चुन के बच्चों को छाटा जाता है, क्योंकि दौड़ में भी छाटाना होता है। तो कहाँ से रुकेगा। अब दोस्तों हम आपसे चर्चा करते हैं, इसलिए NCERT दोस्तों आप अवॉइड कर दीजिएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना ही की तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं बिहार CGL 4 पर। बिहार CGL 4 के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब है कि बस इतना तैयारी दरोगा का GK GS तैयारी हो गया ना, वही बिहार CGL 4 में पूछेगा। क्योंकि बिहार CGL 4 में दोस्तों 25 को सही साइंस रहता है, और 50 नंबर के यही पूछेगा, जिसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर ये सब पूछता है। तो कहने का मतलब है कि 75 को रहेगा।
तो इतना अगर आप तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे 75 को आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं। दरोगा का जीके जीएस तैयारी जो हुआ ना वही बिहार CGL 4 में पूछेगा। अब बिहार CGL 4 में मैथ और रीजनिंग 25 गो 75 गो है, वो अलग है। सोचिए तो कहाँ से रुकेगा आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। बस आप मेहनत कीजिए एकदम जैसे हम बताएं वैसे। महेश कुमार बरवाल जी का 1 लाइनर ले लीजिएगा और SPD का नया करंट आने वाला उसको ले लीजिएगा। और जो भाई लूसेंट नहीं लिए हैं वो जुलाई के प्रथम वीक में आ रहा है लूसेंट न्यू एडिशन, उसको खरीदिएगा और कीजिए हुमचाक एकदम तैयारी। और बिना NCERT पढ़े, क्योंकि देखिए NCERT दोस्तों होता जानते हैं किसके लिए होता है, जो BPSC की तैयारी IAS अफसर की तैयारी करते हैं उनके लिए होता है। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाएगा, वो भी जानता है कुछ क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों एकदम तहे दिल से और अच्छे से मेहनत कीजिए और बेस्ट ऑफ लक है कि आपका सिलेक्शन आपकी हो जाए और होगा ही। तो चलिए दोस्तों कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।